नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या से शुरू हुई कहानी 2023 में उमेश पाल की हत्या से होते हुए आप पहुंची है माफिया डॉन अतीक के घर तक, जहां पे चल रही है विनाश लीला। अभी तक अतीक, उसका भाई अशरफ और बेटा असद, 3 का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक 1 बार का सांसद, 5 बार का विधायक था, उसका भाई भी विधायक रहा। उमेश पाल की हत्या में जो 6 शूटर्स थे, उसमें से 3 जो है एनकाउंटर में मारे गए। एक जो गाड़ी चला रहा था वो मारा गया। अभी 3 बाहर है, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी की तलाश है तो वो है गुड्डू मुस्लिम या गुड्डू, जिसे बमबाज भी बोलते हैं। लेकिन इस पूरी कड़ी में लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो रही माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सबसे ज़्यादा पुलिस को छका रही है। आखिरकार पुलिस को छकाने का गुर उसने कहां से सीखा और कहां से शुरू होती है लेडी डॉन की कहानी, नाम कैसे पड़ा शाइस्ता और कैसे बन गई लेडी डॉन, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। दरअसल शाइस्ता परवीन दामपुर प्रयागराज की रहने वाली 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी, 4 बहनें 2 भाई। 1996 में अतीक से शादी हुई। अतीक पढ़ा लिखा नहीं था, ये ग्रेजुएट थी, स्वाभाविक रूप से तेज तर्रार थी। अतीक के परिवार वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया दोनों। अतीक तब तक राजनीति और जराइम की दुनिया में नाम कमा चुका था, इन्हें भी चाहिए था ऐसा, सो आ गई। धीरे धीरे अतीक से ही जराइम की दुनिया की बारीकियां सीखी, क्राइम की बारीकियां सीखी। और पिता इनके कांस्टेबल रहे थे, पुलिसकर्मी। वहाँ से पुलिस कैसे बदमाशों का पीछा करती है, बदमाश कैसे धत्ता बताते हैं, कैसे उन्हें चकमा देते हैं, ये सारे गुण सीखे थे। वक्त आया, जब तक अतीक रहा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, भाई अशरफ की मदद लिया करता था। लेकिन जैसे ही योगी राज आया, अतीक आप कह सकते हैं हॉट वाटर में आया, जेल चला गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अतीक की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि इसी दौरान अतीक के जो दोनों बड़े बेटे हैं, उमर और अली, वो अपहरण और रंगदारी वसूलने के अलग अलग मामलों में लखनऊ और नैनी जेल में चले गए। अब तीसरे नंबर का बेटा असद बचा। वो तो बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए विदेश जाकर के लॉ की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परिवार की पृष्ठभूमि आड़े आ रही थी, सो वो जा न सका। अब जा नहीं सका और इधर वो छोटा पड़ रहा था, लिहाजा शाइस्ता परवीन ने खुद ही जो है अतीक के गिरोह की कमान संभाल ली। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब वो अतीक से साबरमती जेल में मिलने जाया करती थी तो अतीक उसे गुर समझाता था कि तुम्हें अब आगे ये करना है, और फिर लौट करके वही जो मंत्र देता था उसको ये पढ़ने लगती थी। तो अतीक जेल से बेशक फ़ोन कर लेता था, मैसेज कर लेता था, लेकिन इतना इजी भी नहीं था। सो शाइस्ता परवीन भी बाद में धमकी देने लगी थी और वसूली करने लगी थी। एक पीड़ित के मुताबिक ये ज़्यादा तीखा बोलती थी अतीक के मुकाबले, और समय से पैसा पहुंचाने की बात किया करती थी। अब बात आती है इस उमेश पाल मर्डर की। कहते हैं कि शाइस्ता परवीन मिलने के लिए गई थी साबरमती जेल में, जनवरी की बात है। वहीं पर अतीक ने कहा कि फलाह पुलिसकर्मी के माध्यम से तुम मेरे पास फ़ोन पहुंचा दो। फ़ोन पहुंचा दिया गया उस पुलिसकर्मी के माध्यम से। अशरफ से उसने बात की और उसके बाद शूटर्स से बात की। अशरफ के साथ शूटर्स की बरेली जेल में मीटिंग हुई और उसी में जो है ये सारी साजिश रची गई, असद को कमान दी गई। वहाँ तक शाइस्ता परवीन जो है मौन थी, असद की भूमिका को लेकर के वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। बाद में उसने कहा कि असद को इसमें शामिल करना ठीक नहीं होगा। उसी क्रम में अतीक ने कहा था कि क्यों तुम चिंता करती हो, असद शेर का बेटा है। लेकिन क्या पता था, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि गलतियां लम्हों में होती है, क्षण में होती है, और जो है सजा जो है सदियां भुगतती है। ठीक ऐसा ही हुआ है अतीक के मामले में। जब वो हॉट वाटर में था, जेल में था, उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति योगी सरकार और ईडी मिलकर के जब्त कर चुकी थी और हजारों करोड़ अभी भी मार्केट में लगा हुआ है। तो बजाय शांत बैठ जाने के उसने छेड़ दिया और उमेश पाल की हत्या करा दी। उमेश पाल की हत्या नहीं कराई होती तो शायद इतना अतीक को नहीं भुगतना पड़ता। ये खुद भी मरता, भाई भी मरता और बेटा भी मर गया। खास बात है कि बेटा बाप के सामने मारा गया। और अब
शाइस्ता परवीन फरार है। 25 जनवरी 2023 को शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल होती है। ऐलान होता है कि वो प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ेगी और 24 फरवरी को ये कांड हो जाता है। इसके बाद बसपा जो है उन्हें जो टिकट दे रही थी उसको कैंसिल कर देती है, अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है। तो वो जो डिसीजन था जिसमें शाइस्ता भी शामिल थी, अशरफ भी शामिल था और अतीक भी शामिल थे, वो ऐसे मौके पे डिसीजन हुआ जिसने पूरे परिवार की विनाश लीला की पटकथा लिख दी। और अब लेडी डॉन आगे आगे है, पुलिस पीछे पीछे, दो लोग बहुत पुलिस को छका रहे हैं, शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज। देखते हैं कि कब हत्थे चढ़ते हैं। पुलिस का मुकाबला पुलिस वाले की बेटी से है। रहिए बेखबर, देखते रहिए एक खबर। थैंक यू।